हेलो लिटिल चिल्ड्रन, 5th स्टैंडर्ड। आज हम देखेंगे बैम्बू करी। आपको तो मैं अभी पता चली गई होगी कि मैं रचना मैम हूँ और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हैव यू एवर हर्ड और ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? लेट्स रीड द पिक्चर story and find out which part of the bamboo can be cooked and eaten. क्या आपने कभी बैम्बू ट्री खाया है? क्या कभी उनके ब्रांचेस को आपने खाया है? तो हम सर ऐसे खुजाएंगे, नहीं मैम हमने तो नहीं किया ऐसे। तो भला वो कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। आपकी बात भी सही है। One day the mother-in-law of Santhan, the bridegroom, cooked a special dish for him, which when he visited her. तो ये जो भाई साहब है, इनका नाम है सांथाल, ठीक है। तो इनको बच्चों, इन्होंने क्या किया, इनकी जो ये मम्मा है, इन्होंने उनके लिए अच्छे से कुछ बनाया। बनाया। तो वो बोले कि मम्मा ये आपने क्या बनाया है? दिस करी इज़ डिलिशियस। व्हाट इट इज़? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू ट्री। उन्होंने ऐसे बाहर की ओर ऐसे उंगली की कि भाई वहाँ पे है। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in the village. So he removed the bamboo tree door and carried it with him, left for his home. तो उन्होंने देखा कि बैम्बू तो कहीं नहीं है। उन्होंने उनका दरवाज़ा खोल दिया। On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. तो सब परेशान हो गए। She was shocked. How can I make a curry out of this bamboo tree? Come, I will help you. Chop off the bamboo, he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when his husband tasted, it's too hard to cut. You don't know how to cook. तो उनकी जो सासू माँ है, उन्होंने उनको इशारा किया उस तरफ। तो उनको लगा, संथाल को लगा कि देखिए ये दरवाज़ा लेकर वो निकल पड़े और उनकी वाइफ को ये बताया कि चलो इनको काटो। तो वो तो बड़ी शॉक में हो गए कि ये ऐसे कैसे हम काटेंगे इसको। उनकी वाइफ ने बॉयल किया। वो बोले ये तो बहुत हार्ड है, ये कैसे करें। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड कुक्ड इट एंड बॉइल्ड इट। सो हार्ड, आई कांट ईट इट। देन द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, did you know that the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door? Did you know this? No, I didn't know this. ये स्टोरी क्या आपको पता था? नहीं पता थी हमें। तो उन्होंने बोला कि जो बैम्बू है ना बच्चों, उनकी टेंडर शाखाएं होती है। तो 2 प्रकार की होती है। उनकी जो टेंडर शाखाएं होती उनसे बनता है ये चीज़, ना कि डोर से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझ में आया है तो आपको पोएम समझ में आ जाएगी। तो लेट्स देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या दिया है, क्या पूछा है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस मीनिंगफुल्ली। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर of his in-laws house because he wanted to make dash and there was no bamboo in his dash. तो चलिए देखते हैं।
no bamboo in his village. Remember that he took a, so he was carrying, he removed the door and carrying it left. तो उन्होंने क्या किया, left the door in his house because he wanted to make of bamboo and there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to make the bamboo curry in the end because it was too hard. It was too hard. Too hard. ये आप लेसन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. Because it was made of bamboo. Okay, and there was no bamboo in his village. तो कोई बैम्बू उनके विलेज में नहीं था बच्चों, इसीलिए. फिर नेक्स्ट है, द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ. क्या आएगा, कहाँ गया, मदर, कहाँ गए थे वो, वो गए थे मिलने, किनको मिलने गए थे, उनके, क्या लिखा है यहाँ पे, वो गए थे उनके मदर इन लॉ. तो ये आपको मार्क करके लिखना है. ठीक है, मदर इन लॉ के पास गए थे. द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश टू द, ही पॉइंटेड आउट द फिंगर, है ना. उन्होंने क्या पॉइंट आउट, जब उनको पूछा कि आपको क्या, कैसे बनाया है आपने, तो उनकी मम्मा ने क्या किया, पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. उन्होंने क्या किया, बैम्बू डोर पे पॉइंट किया. पॉइंटेड आउट एट द बैम्बू डोर. He stayed at night with his in-laws. He carried the bamboo door back with him. Bamboo door, आपको आता है लिखना, bamboo door, bamboo door. Okay. He carried out the curry leaves was made dash from the bamboo shoots, from the bamboo शूट्स. तो ये है आंसर. अभी रीड लाउड. इम्पेशेंट, इम्पेशेंट किसको बोलते हैं, इम्पेशेंट बच्चों, इम्पेशेंट होना, इम्पेशेंट. देखो लिखा कैसे है और बोला कैसे जाती, ये ब्यूटी है इंग्लिश लैंग्वेज की. आप बोलते क्या हो और निकलता क्या है, तो ये चीज़ है. फिर डिलीशियस, डिलीशियस देखो श है लेकिन लिखा है स. फिर है बॉइल्ड, बॉइल्ड. फिर है चॉप्ड, चॉप्ड. फिर है बैम्बू, बैम्बू. ठीक है, तो ये आपको बोलना है और लिखना है. बस आज के लिए बस इतना ही. आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इनको आप लिखिए गुड हैंड राइटिंग में. ये स्टोरी बहुत ही छोटी है, एक बार इसको आप लिख लीजिए गुड हैंड राइटिंग में. वन टाइम आप लिखिए इनको. फिर इनके जो हार्ड वर्ड्स है वो 5 टाइम्स लिखिए आप, क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. यस, तो आप ये लिखेंगे. तो इसके साथ ही आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे. आप प्लीज़ इनको बोल बोल के लिखिए, लिख लिख के बोलिए, ज़ोर ज़ोर से बोलिए, ताकि क्या होगा, आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे और लिख पाएंगे और समझ पाएंगे. तो इसके साथ ही हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे. और आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ गई है. आप आपके डैड मॉम को भी ये स्टोरी सुनाना कि बैम्बू शूट से कुछ नहीं बनता है. बनता है तो बैम्बू डोर से कुछ नहीं बनता है, बैम्बू शूट होता है, उससे वो लोग सूप बनाते हैं.
और सब लोग फिर लोगों के, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका नॉलेज आप लीजिए, अगर नहीं तो ऐसे बुद्धू कहलाएंगे आप, तो बुद्धू मत कहलाइए। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना और समझदार बनना, नहीं तो लोग हंसेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।